दुनिया में ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिसकी मौजूदगी सभी को हैरान करके रख देती है। किसी को असल में ये नहीं पता कि ये चीजें आखिर आई कहाँ से या फिर इन्हें कैसे बनाया गया था। ऐसी ही एक बहुत ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग जगह है इजिप्ट। आपने इजिप्ट और यहाँ के रहस्यमय पिरामिड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले ही देख रखी होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज की वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी। आपने लगभग जितनी भी वीडियोस इस टॉपिक पर देखी होगी, उन सारी वीडियोस में केवल एक ही बात करी जाती है कि ये चीजें कहाँ से आई या फिर इनके पीछे की सच्चाई, यानी इन्हें किसने बनाया है। लेकिन आज मैं आपको उन सभी चीजों के पीछे के साइंटिफिक फैक्ट्स, उन्हें बनाने का कारण और अब तक करी गई रिसर्च के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आपको सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। करीब 4000 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड्स एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से केवल अकेला अजूबा बचा हुआ है। गीजा के इन पिरामिड्स में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके पीछे क्या कारण है ये आज तक किसी को नहीं पता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि एक बार अगर गीजा के रहस्यों का पता सबको चल गया तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या में कमी आ सकती है। आप खुद सोचो कि लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे वॉइड्स और हिडन चेम्बर्स मौजूद हैं जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड के अंदर से रिसर्च करने की परमिशन किसी को भी नहीं दी है। हाँ, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई अंदर जाकर रिसर्च करे ताकि इस महान इमारत को कोई नुकसान पहुँच सके। और वैसे भी बिना इस इमारत को नुकसान पहुँचाए अंदर जा पाना भी लगभग नामुमकिन है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें बहुत ही प्रिसाइज एक 3.5 मिलीमीटर का होल बनाकर इसके अंदर एक ड्रोन को भेजा गया था। ये होल जितना हो सके उतना छोटा रखना था ताकि इस महान इमारत को कम से कम नुकसान हो सके। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे राज सबके सामने लेकर आया जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। कारण कुछ भी हो, लेकिन इसके आज तक एक रहस्य बने रहने का सबसे मेन कारण ये भी है कि इसकी अंदर से बहुत ही डिटेल एनालिसिस आज तक नहीं करी गई है। तो चलिए, जितनी भी स्टडी और रिसर्च करी गई है उससे हमें जो जो बातें पता चली हैं उन पर एक बार नजर डालते हैं। पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे? आज हमारे पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो ये बताता है कि इसे कैसे बनाया गया था, और इसी वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई जो अलग अलग तरीके का दावा करती हैं। लेकिन साल 1880 में फ्रेंच मटेरियल साइंटिस्ट जोसेफ डेविडोविच ने यह दावा किया था कि पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो कहीं बाहर से नहीं लाए गए थे, बल्कि उन्हें वहीं उसी जगह पर बनाया गया था। उन पत्थरों को लाना और इन तरीकों से अरेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। इस इमारत को बनाने में करीब 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये सारे पत्थर करीब 20,000 से 70,000 किलोग्राम तक भारी थे और उन्हें जमीन पर खींच कर लाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट के लोगों को पहिए के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। और अगर मान भी लें कि हजारों मजदूरों की मदद से ऐसा किया भी गया हो तो उन्हें इतनी ऊंचाई तक इतने अलाइन तरीके से कैसे लगाया गया होगा। अब शायद यहाँ पर कुछ लोग एलियन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे कि इन्हें एलियन की हेल्प से बनाया गया है। तो देखो, मैं भी इस बात पर कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में हमारे अलावा दूसरे लोग यानी एलियंस मौजूद होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन्हें एलियंस ने बनाया है। सिर्फ इन बातों का पता ना चल पाना कि ये पत्थर यहाँ कैसे लाए गए और इन्हें इतनी ऊंचाई तक ऐसे अलाइनमेंट में कैसे लगाया गया, इन्हीं बातों ने एलियंस या दूसरी सभ्यता द्वारा इसे बनाए जाने को बढ़ावा दिया है। अब तो बहुत सारे इजिप्टोलॉजिस्ट भी इस एलियन थ्योरी को नकार रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया आज भी इसे बिल्कुल एक ऐसी चीज की तरह दिखाता है जैसे इसे एलियंस ने ही बनाया है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को एलियंस जैसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी है। हाँ, कुछ सवाल जरूर हैं जो हमें हैरान करके रख देते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी वजह से ऐसे मॉन्यूमेंट बनाए जा सकते थे, और हम जितना सोचते हैं हमारे पूर्वज उससे कहीं ज्यादा टेक्निकली स्किल्ड थे।
और ये सारे दावे मैं 5 दिनों की रिसर्च करके और ना जाने कितने ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और साइंस पेपर को पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ। इनमें से कुछ वेबसाइट पेड कंटेंट देती हैं, इसीलिए मैं उनकी लिंक्स यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सभी इंफॉर्मेशन की सोर्सेस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो खुद जाकर ये सारी चीजें अच्छी तरह से बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हो। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पिरामिड्स को बनाने में करीब 20 साल से ज्यादा का समय लगा था, और अगर ऐसा है तो कैलकुलेट करने पर यह पता चलता है कि हर दिन यहाँ पर करीब 400 से ज्यादा पत्थरों को लाकर उन्हें आकार देकर और फिर वहाँ पर लगाया गया होगा, लेकिन बिना क्रेन्स और ऐसी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि बिना पहियों के ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल था। जोसेफ के मुताबिक इन पत्थरों को वहीं पर लाकर बनाया गया था और इसे बनाने के लिए जियोपॉलीमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस कंक्रीट को बनाने के लिए क्रश लाइमस्टोन, मिट्टी, चूना और पानी का इस्तेमाल किया गया था। बाद में इस कंक्रीट को लकड़ी के बने एक ढांचे में डालकर सुखा दिया जाता था और फिर सूखने के बाद ये पत्थर तैयार होते थे। जोसेफ की इस थ्योरी का किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में ड्रिंजल यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट माइकल बाल्सन ने जोसेफ की इस थ्योरी पर और रिसर्च करने का फैसला किया। उन्होंने पिरामिड के पत्थरों के टुकड़े पर करीब 5 साल तक रिसर्च किया और इन पत्थरों की इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में ये पता चला कि जोसेफ द्वारा किया गया दावा बिल्कुल सही था। उन्होंने जोसेफ की थ्योरी को करेक्ट करते हुए ये बताया कि पिरामिड्स में इस्तेमाल किए गए पत्थर सांचों में ही वहीं पर बनाए गए थे, लेकिन केवल वही पत्थर सांचों में बनाए गए थे जो पिरामिड्स के आउटर सरफेस पर और ऊपरी हिस्सों पर लगाए गए हैं। बाहरी हिस्सों पर इसलिए ताकि वो दूर से दिखने में सुंदर लगे, और ऊपरी हिस्सों पर इसलिए क्योंकि वहां तक पत्थरों को पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसे भी इजिप्टोलॉजिस्ट मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक बताई सभी थ्योरीज में से मुझे पर्सनली ये थ्योरी काफी हद तक सही लग रही है, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ कहीं और से लाया गया था और यहाँ लाकर काटकर इन्हें लगाया गया था, तो इन पत्थरों के कटे हुए टुकड़े कहाँ हैं? क्योंकि इसके दूर दूर तक ऐसे पत्थरों के टुकड़े आज तक किसी को नहीं मिले हैं। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि ये थ्योरी सही है या नहीं। अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। जब भी पिरामिड्स के अलाइनमेंट्स की बात आती है तो हर कोई ओरायन कोरिलेशन थ्योरी की तरफ इशारा कर देता है। ये हाइपोथेटिकल थ्योरी यानी एक ऐसी थ्योरी है जिसका प्रूफ किसी के भी पास नहीं है। ये थ्योरी इन पिरामिड्स के तारों के साथ अलाइनमेंट को बताती है। एल नाइटेक, एल नाइलम और माइनटेका ये 3 तारे हैं जो कि ओरायन बेल्ट कॉन्स्टेलेशन में सबसे मुख्य तारों में से एक हैं, और ऐसा माना जाता है कि रात में ये पिरामिड्स इन्हीं तारों के कॉन्स्टेलेशन के साथ अलाइन रहते हैं। ओरायन थ्योरी को सबसे पहले रॉबर्ट बवल ने 1983 में सबके सामने रखा जब वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे, लेकिन एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एंटनी फरेल ने कई एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया कि जब ये पिरामिड बन रहे थे तो उस वक्त ये पिरामिड्स ओरायन बेल्ट के तारों के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं थे। उन्होंने बताया कि आज भी ये तारे करीब 50 डिग्री शिफ्टेड हैं और पिरामिड्स करीब 35 डिग्री टिल्टेड है। उन्होंने बताया कि ओरायन बेल्ट के इन तारों और पिरामिड्स के बीच जो ये 15 से 16 डिग्री का गैप है ये बिल्कुल उल्टी तरफ से है और ये तारे उल्टी तरफ से अलाइंड हैं, और बावल ने इसे उल्टा करके सबको दिखाया ताकि ये बिल्कुल अलाइंड दिखाई दे। लेकिन इतनी दूरी की वजह से आम इंसानों को ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड दिखाई देते हैं। वेल, ये तो बात थी ओरायन कोरिलेशन थ्योरी की, लेकिन अगर अलाइनमेंट की बात हो रही है तो कोई ये नहीं बताता कि ये पिरामिड्स हमारे चारों दिशाओं के साथ भी बिल्कुल अलाइंड है। यानी इसके सारे फेसेस यानी ये वाला हिस्सा हमारे चारों डायरेक्शन के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है। ये वाला बिल्कुल ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये वाला पार्ट साउथ की तरफ अलाइंड है। तो अब ये सवाल उठता है कि उस वक्त इजिप्ट के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे करी होगी? तो इसका जवाब दिया गीजा के पिरामिड्स की डिटेल स्टडी करने वाले एक इंजीनियर ग्लेन डैश ने। उन्होंने बताया कि इस अलाइनमेंट को पाने के लिए उन लोगों ने इंडियन सर्कल मेथड का इस्तेमाल किया होगा। इंडियन सर्कल मेथड के मुताबिक उन्होंने पहले किसी एक पॉइंट पर एक लंबी सी लकड़ी या डंडी को लगा दिया होगा और फिर एटम इक्विनॉक्स के टाइम पर यानी जब दिन और रात
बिल्कुल बराबर समय का होता है, उस वक्त इसकी परछाई को ट्रैक करके अलग अलग पॉइंट्स लगाए होंगे और फिर इसी डंडी को सर्कल का सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया होगा और ये सर्कल जिन 2 पॉइंट्स पर इस कर्व को काट रहा होगा उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करी होगी और ये लाइन आपको ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन देती है और फिर बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर इन्हें बाकी दोनों डायरेक्शन का भी पता चल गया होगा। इसे साबित करने के लिए उन्होंने 22 सितंबर 2016 को खुद इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दुनिया को दिखाया था। पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? पिरामिड्स क्यों बनाए गए, इसकी किसी के पास कोई भी असल वजह नहीं है, क्योंकि पहले इसे एक मकबरे की तरह देखा जाता था। यानी ऐसा माना जाता था कि इसे इजिप्ट के राजा और रानियों के शवों को रखने के लिए बनाया गया होगा। लेकिन सालों तक चली रिसर्च में अभी तक जितने भी कमरे या फिर जितने भी चेम्बर्स का पता चला है उसमें किसी में एक भी शव नहीं मिला है और ना ही कोई मम्मी यहाँ पर पाई गई है। ये पिरामिड्स कुछ यूनिक मटेरियल्स की हेल्प से बनाए गए थे और ये वही मटेरियल हैं जो आज हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ये फैक्ट इशारा करते हैं कि इन पिरामिड्स को जैसा दिखाया जा रहा है ये सिर्फ उतने काम के लिए नहीं बनाए गए थे। एक थ्योरी ये बताती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक पावर हाउस था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पावर प्लांट। इन पिरामिड्स को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमें पता है कि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने 20वीं सदी में इलेक्ट्रिसिटी की खोज करी थी, लेकिन ये थ्योरी और इसे साबित करने के लिए जो जो सबूत पेश किए गए हैं वो कहीं न कहीं इशारा करते हैं कि इंसानों ने 4000 साल पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी और इंसान आज जितना एडवांस है उससे ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स पहले के लोगों के पास भी रही होंगी। 1934 में इराक में 3 आर्टिफैक्ट्स एक साथ पाए गए, एक सिरामिक से बना पॉट, एक कॉपर ट्यूब और एक लोहे की रॉड। और अगर इन तीनों को लिक्विड एसिड के साथ कंबाइन किया जाए तो ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसे बगदाद या पार्थियन बैटरी कहा जाता है और रिसर्च करने पर पता चला कि ये मटेरियल्स करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन पिरामिड्स में जो मूर्तियां पाई गई हैं उनमें एक तरह की गोल्ड प्लेटिंग यानी उनके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है और ऐसी परत बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जब इसे बनाया गया था तो इसके सबसे बाहरी हिस्से पर सफेद लाइमस्टोन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये ऐसे बनाए गए थे ताकि इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट रहे, जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी को किसी शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करे और इसे दूर से भी आसानी से देखा जा सके। लेकिन 1303 में आए भूकंप की वजह से वो सारे लाइमस्टोन पत्थर गिर गए और उन्हें किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लिया गया और पीछे रह गए ये। यहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं जिन्हें आज भी एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। लेकिन अगर इसे एक मकबरा बनाया जाना था तो इन सारे हिडन चेम्बर्स और वॉइड्स बनाने का कोई भी लॉजिक दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिनका वजन करीब 20,000 किलो से भी ज्यादा है, लेकिन तब के इंजीनियर्स ने इसे ऐसे बनाया था कि कोई भी इंसान इसे एक नॉर्मल दरवाजे की तरह सिर्फ धक्का मारकर खोल सकता था। और अगर उन्हें अंदर राजा और रानियों की मम्मी को ही रखना था तो इन्हें ऐसा क्यों बनाया गया कि कोई भी आसानी से अंदर या बाहर जा सके? क्योंकि एक बार अगर किसी बॉडी की मम्मीफिकेशन कर दी जाए तो उसे किसी तरह की देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी यहाँ पर तो एक भी मम्मी आज तक किसी को भी नहीं मिली है। तो इन सारी बातों से तो यही पता चलता है कि ये कोई मकबरा नहीं था। अब बात करते हैं इसमें अंदर की तरफ इस्तेमाल किए हुए मटेरियल डोलोमाइट की। डोलोमाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद इन पैसेजेस और अंडरग्राउंड टनल्स में ग्रेनाइट मटेरियल मिला जो कि थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ग्रेनाइट बहुत सारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल और मेटल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। रिसर्च में पता चला कि ये ग्रेनाइट्स असल में पिरामिड के अंदर मौजूद हवा को आयनाइज कर देते थे, यानी उसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में तोड़ देते थे, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। जहाँ तक हम जा चुके हैं वहाँ अब तक करीब 20 ग्रेनाइट से बने बॉक्सेस मिले हैं जो कि करीब 1 लाख किलो से भी ज्यादा भारी हैं और इनकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि इन्हें दरवाजों के थ्रू अंदर ला पाना नामुमकिन था। और इससे केवल एक ही बात सामने निकल कर आती है कि इन्हें यहीं पिरामिड्स के अंदर बनाया गया था। क्लासिकल इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं
कि ये सब ताबूत हैं, लेकिन इनका साइज किसी भी इंसान के लिए बहुत ही बड़ा है। भले ही पहले के इंसान कितने भी लंबे और चौड़े क्यों न हो, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा है और इसीलिए मॉडर्न इजिप्टोलॉजिस्ट इसे एक कैपेसिटर की तरह देखते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1993 में हजारों सालों से बंद एक और चेंबर की खोज हुई और उसका नाम था क्वींस चेंबर। लेकिन 2011 तक किसी को भी इस चेंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 2011 में एक रिमोट कंट्रोल कैमरा को इस चेंबर के अंदर भेजा गया और वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि सबके लिए चौंकाने वाला था। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वहां पर एक सजावटी तरीके से कॉपर वायर्स मिलेंगे। वहां पर दीवारों पर ऐसी ड्राइंग्स बनी थी जो कि बिल्कुल किसी घर के वायरिंग ड्राइंग की तरह दिखाई दे रही थी। अब ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि ऐसे पावर प्लांट्स को बाहरी एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, और शायद यही वजह इस बात का कारण भी बता सके कि क्यों इन पिरामिड्स को अंडरग्राउंड नदियों के ऊपर बनाया गया था। रिसर्च ये बात साबित कर चुकी है कि जब इसे बनाया गया था तब बिल्कुल वहीं से नाइल नदी गुजरती थी। अब वहाँ पानी का स्तर कम हो चुका है, इसी वजह से नाइल नदी अब इसके साइड से होकर गुजरती है। अब इस नदी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जिसे भी इसके बारे में पढ़ना है वो नीचे दिए हुए सोर्स की लिंक्स में से सबसे नीचे वाली लिंक पर जाकर इसे पढ़ सकता है। यहाँ पर एक हाथौर नाम का मंदिर मौजूद है, वहाँ पर इस तरह की ड्राइंग्स बनी हुई हैं। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये आज के मॉडर्न बल्ब्स की तरह दिखाई देती हैं, जिसके अंदर एक फिलामेंट मौजूद है और ये एक बल्ब रिसीवर से जुड़ा हुआ है जो कि इसका पावर सोर्स हो सकता है। बहुत सारे लोग इस बात को कहीं न कहीं सच मानने पर मजबूर हो रहे हैं और बहुत से अभी भी इसे सच नहीं मानते। इतने सारे सबूतों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें सिर्फ एक मकबरे के मकसद से बनाया गया होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक सबूत हैं जो कि इन पिरामिड्स के बारे में कुछ और ही बताते हैं जैसा हमें इसे दिखाया जाता है, और वो सारी बातें हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें नई और यूनिक लगी होंगी। यार बहुत मेहनत और टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, तो यार लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारी वीडियो को देखना ना भूल जाओ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।